बिहार की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में हमने कहा था कि कोई पार्टी देश की हो जो सनातन धर्मियों की इस भावना की पूर्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, तो वो बोले कि हम हैं, हम लोग अख्तियार बंद करने के लिए शपथ पत्र दे रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी शपथ पत्र पूर्वक उद्घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गौ रक्षा के लिए खड़े। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहता होगा तो वो किसको देगा? कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है जो ये बात कह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ताकि अगर कोई गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहे तो वो ले सके। तो इसीलिए बिहार विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता की तरफ से खड़ा रहेगा ताकि जो गौ माता की हत्या के विरोध में अपना वोट देना चाहे वो दे सके और चुनाव के बाद वो वोट भी गिना जाए कि इतने लोग गौ हत्या बंद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा नाम लेकर कहा कि गंगा आदमी हमसे, जब उन्होंने कहा तो उसी समय पत्रकारों ने पूछा, हम शायद सीतामढ़ी में या मधुबनी में थे, तो हमने कहा कि ये गनीमत है, कम से कम आदमी को हमको कह रहे हैं, यही हम बस समझ रहे हैं कि बड़ी बात है। तो अगर वो कहते कि आदमी ही नहीं है तब हम क्या करते? लेकिन हमने कहा हम आदमी भी नहीं है, क्योंकि आदमी वो होता है जो आदम से आता है। हम आदम से नहीं आए हैं, हम मनु से आए हैं। इसलिए या तो हमको मानव कहो या तो मनुष्य कहो, हमको आदमी नहीं मानता हो। बात यह है कि हिंदुओं की संख्या का मतलब क्या है? हिंदू जैसा नाम रख लेने से कोई हिंदू हो जाता है? आप बताओ, कोई भी सच्चा हिंदू क्या गाय को चोट करेगा, गाय को मारेगा, गाय का मांस बेचेगा, गाय का मांस खाएगा? आप जो ये सब कर रहा है उसको हिंदू कह रहे हो, बहुत अपराध कर रहे हो। उनका नाम हिंदू जैसा हो सकता है, वो हिंदू नहीं हो सकते। वही तो कह रहे हैं कि सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो धर्मांतरित लोग हैं आखिर वो हिंदू जैसा नाम रख ले रहे हैं। तो हिंदू जैसा उनका नाम है, वो हिंदू नहीं है। कोई भी हिंदू गौ मांस का व्यापार नहीं कर सकता। अरे भाई, हम ये जो पहल कर रहे हैं क्या धर्मांतरण रोकने की पहल नहीं है? जब हम सनातन धर्मियों को जगा रहे हैं, सनातन धर्मी जागेगा तो कौन उसको धर्मांतरित कर लेगा? भाई नीचा वर्ग किसने बनाया है? हमने बनाया। नीचा वर्ग तो आपके राजनीतिज्ञों ने बनाया। राजनीति के जो है अगला पिछला की बात कर रहे हैं, हमारे ही समाज को सनातन धर्मी के सामने खड़ा करते रहे लड़ने के लिए। ये काम हम गलत कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। इसीलिए तो हम सनातन राजनीति को लेकर आना चाहते हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिल करके एक बनते हैं। वो सनातन है, वो सनातन की बात हमको करना है। ये जो विद्वेष फैला रहे हैं आपस में, ये गलत कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को तोड़ने वाली बात है। इस बात को चाहता रहा है, मानता रहा है, कहता रहा है और प्रतिदिन की पीड़ा सह रहा है, क्योंकि भारत का जो हुकूमत है वो गौ को पशु नहीं मानता है बल्कि अपनी माता मानता है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, परंपरा में, इतिहास में भी कभी गाय को पशु नहीं माना गया है, उसको माता का ही दर्जा दिया गया है। ये कहा गया है कि वो हमारे सभी देवताओं का चलता फिरता मंदिर। लेकिन अंग्रेजों के समय से गाय को काट करके खाने की परंपरा चल पड़ी। हम लोगों ने उनके विरुद्ध बड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दिया। आशा यही थी कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर से हमारी गौ माता रक्षित हो जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बड़े बड़े नेताओं ने हमें वचन दिया था, आश्वासन नहीं वचन, कि आप स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दीजिए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद स्वराज स्थापित होगा और स्वराज जिस दिन मिलेगा पहली कलम की पहली नोट से गौ हत्या बंदी की घोषणा की जाएगी। लेकिन 80 वर्ष के लगभग होने आए स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, अभी तक हम सनातन धर्मियों को, गौ भक्तों को ये कानून प्राप्त नहीं हुआ। हर पार्टी समय समय पर हमको इस बारे में आश्वासन देती थी, लेकिन सब ने इस बारे में हमको बड़ा धोखा दिया है और अब तो किसी से आशा ही नहीं रह गई, टूट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातन धर्मी अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए राजनीति में अग्रसर हों और सनातनी राजनीति की धारा को लेकर के आए, क्योंकि जब तक रूस की राजनीति, जब तक चीन की राजनीति, जब तक अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति देश में चलेगी, तब तक गौ माता के महात्मा को समझने वाले नेता उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए जब भारत की राजनीति, सनातनी धारा की राजनीति देश में शुरू होगी, तो जो भी नेता आगे जाएगा वो
भारत की भावना को समझने वाला नेता होगा और वो भारत के लोगों की पीड़ा को समझेगा और उसको दूर करने का उपाय करेगा। इसलिए ये जो हमारी मुहिम है ये 2 मोर्चों पर काम करेगी। एक तो गौ माता की रक्षा जो हमारा प्रथम लक्ष्य है और साथ ही साथ देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति की शुरुआत। और आज हमने विष्णुपद का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु, जिस भूमि पे आपके पवित्र चरण विद्यमान है उस भूमि पर गौ माता का रक्त गिर रहा है, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, हमारी सोई हुई बुद्धि को जागृत करिए ताकि हम इस अन्याय को, इस अत्याचार को मिटा करके अपनी पवित्रता को और अपनी परंपरा को सुदृढ़ कर सकें। आक्रामक शैली में उन्होंने वचन दिए। ऐसा लगा था कि हिंदुओं के लिए ही ये खड़े हो रहे हैं। सारे हिंदू एक तरफ से, हमारे जैसे हिंदू भी एक तरफ से उनके पक्ष में हो गए। सब कुछ छोड़ करके उन्हीं को जिताने के लिए और उन्हीं को केंद्र में स्थापित होने के लिए भावना करने लगे। लेकिन 1 टर्म, 2 टर्म, अब तीसरा टर्म चल रहा है। अब इतने दिनों के व्यवहार से पता चल गया कि उनकी बातें केवल हवा हवाई थी। वास्तव में हिंदुओं के लिए 12 सालों में अभी तक कुछ भी ठोस किया हुआ दिखाई नहीं दिया, केवल माहौल बनाने के और कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि है उनकी कि उन्होंने हिंदू माहौल देश में खड़ा किया, लेकिन हिंदुओं के लिए वास्तव में क्या किया पता नहीं। हमें खुशी होगी कि आप ये आरोप लगा दो कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के द्वारा समर्थित हैं। क्यों? क्योंकि आप कह दो कि प्रमाणित कैसे होगा? क्योंकि हम जिस तरह से राय के लिए खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है क्या? उस कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी का चिन्ह बनाया चुनाव का और लोगों का वोट प्राप्त करके सत्ता में बैठे रहे, बाद में जब वो कमजोर पड़ने लगा तो दूध पीता हुआ बछड़ा गाय का चिन्ह बनाया। आप उस समय नहीं जानते थे, तब इन्होंने हमारे वोट लिए और कहा कि हम लोग अच्छे बंद करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। तब उनको सत्ता से हटाया गया और तब दूसरे को लेकर आया गया था। तो जो व्यक्ति पहले से ही परीक्षित होकर के बाहर कर दिया गया, जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं सिद्ध हुआ, आप उसके साथ हमको खड़ा कर रहे हो। आपकी इच्छा है आप किसी के साथ खड़ा करो, लेकिन हमारी जो बात है वो ये है कि हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं, भारतीय धर्म के साथ हैं और गौ माता के साथ हैं। हम गौ माता की रक्षा देखें कि किसी का नुकसान हो जाए, नुकसान बचाएं हम। जिसको नुकसान बचाना है उसके पास इस समय सत्ता है, और जब सत्ता है तो वो क्यों नहीं घोषणा कर देता है कि हम गौ माता को माता कह रहे हैं। आज ही उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कह पा रहा है, तब ना उसका नुकसान हो रहा है। हमारे लिए ऐसा नहीं हो रहा है, उसके स्वयं के आचरण से उसका नुकसान होगा अगर होगा। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के लिए वेबसाइट देखें www.theopiniontoday.in। हमारी खबरें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप हमारे न्यूज़लेटर्स को भी सब्सक्राइब कर न्यूज़ अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। theopiniontoday.in Trusted sources, informed opinions.